हम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। देवालय जगत जयर्षि महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कल्चर तेज भगवान की। ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आने की विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिवी जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान हो विराजी है। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैशेषिक सांख्य चार वाक मत जैनियों के, अमित मति मान बन के विराजी। यथा सांगमयी जनवाणी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज, तत्ती पट्टाधीश आचार्य श्रवणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज, 3 कम 9 करोड़ महाराज, धर्मानुरागी भव्यात्मा हो। पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। हमारे पास, अपने पास क्या है जो दूसरों से मिला है उसको मत गिनो। स्वयं का अपना क्या है और वो कैसे मिला है, निमित्त कोई दूसरा हो सकता है। कर्म के उदय को बिना नौ कर्म के अनुभव में नहीं ला सकते। और कर्म होता है हमारे स्वयं की मन वचन काय से। रामायण का एक प्रसंग किंवदंती से सुने आ रहे, कहीं पढ़ा नहीं, सुनते आ रहे कि जब रावण सीता को हर के ले गया, मंदोदरी ने बहुत समझाया कि सीता को लौटा दो, अपराध तो कर लिया, नहीं ऐसे कैसे लौटाऊं, युद्ध करूंगा और युद्ध में हार जाऊंगा तो लौटा दूंगा, और जीत गई तो अपनी आई। विभीषण ने भी समझाया, तो समझाने वाले को क्या, कोई अच्छी बात किसी गलत व्यक्ति को समझाए तो ध्यान रखना, ये लिख करके रख लो, कोई अच्छी बात गलत व्यक्ति को समझाई जाए तो गलत व्यक्ति हमेशा अच्छे व्यक्ति की उपेक्षा कर देता है। कोई अच्छी बात गलत व्यक्ति को समझाई जाए जिसको नहीं सुधरना हो, तो वह गलत व्यक्ति अच्छे व्यक्ति की उपेक्षा कर देता है, अनादर कर देता है, अपमान कर देता है। रावण ने विभीषण को निकाल दिया,
निकल जा तू, मेरा भाई है, मेरा साथ नहीं दे रहा। भाई प्रभु गलत का साथ कैसे दे? रावण ने विभीषण को निकाल दिया। विभीषण निकल के आ गया कि अब क्या करें। गलत का साथ देना नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गलत का साथ तो नहीं देते लेकिन सच्चाई के साथ भी नहीं रहते। कि बुरा कौन बने? भैया हमें कोई मतलब ना है, हमको कि बुरा ना बनो, चाह मत बनो। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। अच्छा बन करके आज तक कोई नहीं दिया। विभीषण चला राम के पास, दूत भेजा कि भाई विभीषण आपके पास आपसे मिलना है। तो सुग्रीव, अंगद, नील वो जितने उनके फैटी के लोग बोले विभीषण अपने शत्रु का भाई है और वो अपने साथ मिल गया, अपना भेद ले लेगा, इसको अपने साथ मत मिलाओ। विभीषण भी समझ रहा है कि मैं रामचंद्र जी की शत्रु का भाई हूं। तब विभीषण क्या कहता है? यदि मैं आप लोगों के साथ धोखा करूं, विश्वासघात करूं, तो पंचम काल का मनुष्य बनूं। हम सब पंचम काल के मनुष्य बने हैं। हम सब ने अपने गुरुओं के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी नीति के साथ जरूर कहीं ना कहीं धोखा किया है। तो आज अपने साथ धोखा हो रहा। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। हमने कई अपने जीवन के जीवंत उदाहरण देखे हैं कि किसी ने भी यदि हमारे साथ जरा सा भी इधर का उधर किया, उसको तो ये पता कि महाराज इस बात को जानते नहीं, महाराज जान भी लेंगे तो कर क्या लेंगे। लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ कि जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तवारीखी में कुछ ऐसे मंजर भी नुमाया हैं, तवारीखी में कुछ ऐसे मंजर भी नुमाया हैं, जहां लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। इसका नाम कर्म है। अपराध एक क्षण का होता है और सजा 20 साल की होती है, सजा फांसी की होती है। हमारे जीवन के कुछ क्षण ऐसी गलती कर जाते हैं, एक क्षण का अपराध जीवन की क्या जन्म जन्मांतर की सजा देता। पिछले दिनों से हम आपको कर्म के स्वभाव के बारे में समझा। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म कैसे आता है, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका व्यवहार क्या होता है अपने साथ, हमें ज्ञान नहीं होने देता। ज्ञानावरणी हमें देखने नहीं देता। हमारी दृष्टि में तो अच्छी आंखें सब कुछ है, फिर भी नहीं चीज। दर्शनावरणी
वेदनीय, अनेक प्रकार का वेदन कराता है, सुख दुख का। मोहनीय, व्यक्ति आपा खो देता है, शराब पी करके आपा खो देता है, ऐसे मोह कर्म के वश में अपने आप को खो देता है। आयु कर्म बेड़ी की तरह हमें शरीर में बांध के रखता है। और नाम कर्म के बारे में कल बता रहे थे, चित्रकार, आर्टिस्ट। आप देखिए संसार में जितने लोग हैं, भारत देश की विचित्रता है, अलग अलग शकल, अलग अलग रंग। चाइना में चले जाओ, नेपाल में चले जाओ, अट्टे चपटे। इंग्लैंड चले जाओ, गोरे चट्टे। अफ्रीका चले जाओ, काले भूत। आप पहचाने नहीं पाओ, एक सी मूर्तियां। ये नाम कर्म, जो हमारी शरीर की रचना को, वर्गना को पूरे मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति, ये नाम कर्म बनाता है। वो रंगता है कौन सा कलर कहाँ भरना है। शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म के बारे में बता रहे। अशुभ नाम कर्म होता है मिथ्या दर्शन, पैशून्य, ऐश्वर्य चित्तता, कूटमान तुलाकरण, पर निंदात्म प्रशंसा। अनायतन के दर्शन करना, पैशून्यता, चुगलखोरी की आदत, इधर की उधर भिड़ाना, उल्टी पुल्टी। ऐश्वर्य चित्तता, निर्णय नहीं ले पाना, जल्दी जल्दी अपने निर्णय बदलना, क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे। अब विवस्य चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। ये नीति की वाक्य बड़े विचित्र हैं, ये बड़ी आत्मिक शक्ति देते हैं। जो व्यक्ति अब क्षण क्षण में अपने निर्णय बदलता है, उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसका प्रसाद भी भयंकर होता है। अभ्यस्त चित्ता नाम प्रसाद होती है। छोटे बच्चे होते हैं, मिठाई खिलौने के लिए तैयार रहते। मम्मी ये चीज दिला दो, मम्मी ये चीज दिला दो, दिला दी। थोड़ी देर में बदल गए, हमें ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। एक बच्चा था, कभी कभी बड़ा जिद्दी होता है, छोटा समझदार होता है। बाजार गए, मम्मी ये दिला दो, वो दिला दो। अब बड़े को सामान दिला रहे, अब छोटा बेचारा सोच रहा है मम्मी हमको। मम्मी कहती बेटा तू समझदार है ना, ये तो जिद्दी, इसको ले ले लेना, तुझे बाद में दिलाऊंगी, अच्छा दिलाऊंगी, मान जाना। और जैसे ही उसने, थोड़े दिन बाद मम्मी ने उसे अच्छा कुछ दिला दिया। बड़ा का देखो, आपने उसको दिला दिया और ये है वो है, हमें नहीं चाहिए, हमको वे चाहिए। अपने पसंद की चीज लेने के बाद भी
दूसरी की चीज को देख करके परिणाम बदल जाना, ये अस्थिर चित्तता कहलाती। ये छोटे बच्चे करते हैं, वो बड़े बच्चे क्या करते हैं वो सब जानते। हिस्से पांति में जो कुछ मिल गया ले लिया। बड़ा विचित्र होता है। पोटली बांध के रख दी, भाई जिसको जो चाहिए उठा लो। उठाई, खोली, देखी, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए। खुद मांग ली, खुद ले ली, खुद स्वीकार कर ली और बाद में पलट गए। इसी को अस्थिर चित्तता कहते। ऐसे व्यक्ति को कभी भी विश्वसनीयता में नहीं लाना। किसी कारण से उसने आपको कोई चीज दी, खुश हो गया, ये चीज ले लो, ये चीज ले लो, और लड़ाई हो गई तो हमने तुम्हें वो चीज दी थी, हमारी वापस करो, वापस करो, आप हमने आपको चीज दी थी, हमारी वापस करो। इसको कहते अस्थिर चित्तता। ऐसे व्यक्ति का प्रसाद भी भयंकर होता है, अस्थिर चित्त व्यक्ति का। और आचार्य कहते क्षणे रुष्टि क्षणे तुष्टि रुष्टि तुष्टि क्षणे क्षणे व्यवस्थित चित्ता नाम कुपतोपी अभ्यंकरा। भली कोई क्षण में रुष्ट तुष्ट हो जाए, लेकिन जिसका चित्त स्थिर है उसका क्रोधित होना भी अभयंकर है, विपत्तियों से बचाने वाला है। तत्काल तो लगता है गुस्सा हो रहा है, लेकिन वह उसका गुस्सा आपको अभय दिलाने वाला। माँ गुस्सा करती है, ये चीज मत खाएगा, बीमार हो जाए, इसलिए तेरे प्रकृति के अनुकूल नहीं है, इसलिए। अब सब वो तो डांटते रहते हैं, वो तो यही करते रहते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, और उनका उद्देश्य समझने की कोशिश करो। ये नहीं करने दे रहे, इसका मतलब जो है कुछ अच्छा होने वाला है, क्या कर सकते हैं, क्या मिल सकता है, उनके ऊपर डाल दो। दो 2008 में हमने सोनीपत में चातुर्मास किया था, 2001 में भी किया था। जब 2008 में चातुर्मास किया तो जो एक में चतुर्मास किया था, जो बच्चे कुंवारे थे उनकी शादी हो गई। अब 6-7 साल हो गए तो 5-5, 4-4, 5-5, 6-6 साल के बच्चे भी उनके हो गए। तो महाराज की सेवा करने वो छोटे छोटे बच्चे आ जाते, ऐसी गर्मी में थी तो बाहर डरा। शाम को उनके मम्मी पापा भैया बिन्ना साहब और छोटे छोटे बच्चे जो है और पैर दबाते, कोई इधर तख्त पे खड़ा हो जाता, कोई चंपी मालिश करता, तो उन्हीं के मम्मी पापा को सामान रख जाते। अपन कौन से बाजार में खरीदने जा रहे हैं, वो रख जाते तो हम दे देते। एक दिन नीचे खड़ा बच्चा पैर दबा रहा हो और कह रहा, महाराज जी आज आप क्या दोगे? तो जो बच्चा यहाँ पर चंपी मालिश कर रहा था वो क्या कहता है, ए मांग मत, महाराज अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। एक छोटे बच्चे में इतनी समझदारी, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोक्ति भयंकर, और व्यवस्थित चित्तानाम कुप्तोपि अभयंकरा।
हो सकता है कुछ और अच्छा। बहुत सारी बातें हमारे मोटिवेशन के लिए हैं, मन की स्थिरता के लिए हैं और अपनी शक्ति को आजमाने के लिए। हम बार बार दृष्टांत तो वही, ये कैरेट उठा करके वहाँ रखनी थी। एक दो लोगों को कहा भैया यार नहीं उठ रही, थोड़ा सा हेल्प करो, मुंह बना के चले गए। बुरा नहीं मानना चाहिए, सहयोग नहीं दिया साहब, कोई बात नहीं। अब हमने अपनी जुगत लगाई कि उठा के तो नहीं जा सकते। एक काम करते, वो टेबल है ना, वो टेबल को यहाँ लाता हूँ और उसके ऊपर ये सर काट, और फिर टेबल को सरका के वहां ले जाएंगे। पहुंच गए। अब आपको वो बात बताना चाहता हूं उसके पीछे की। यदि वो आपका सहयोग कर देता तो एक तो जिंदगी भर उसका एहसान मानना पड़ता, उसके गुण गाना पड़ते तो भैया, नहीं कहते, नहीं बताते तो कहते वो तो स्वार्थी था, अपना काम करा लिया, हमारा नाम ही नहीं लेता। दो ही तरफ से मर गए। नहीं, सारी जिंदगी भर उसी के गुण गाते रहो। और मना करने से हमें फायदा हुआ, हमें अपनी शक्ति का एहसास हो गया कि हम उनके बगैर भी ये काम कर सकते हैं। इतनी सी बात, इसीलिए उसका बुरा नहीं मानना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए, भैया तूने बहुत बढ़िया काम किया, कम से कम हमें पता तो लग गई कि हम कुछ कर सकते। हनुमान जी को पता ही नहीं था, तो गए वहां, पूरी वाटिका को तहस नहस कर दिया, पकड़ के ले आए। बोले बहुत उद्दंड है, इसकी पूंछ दिख रही जाली, इसमें आग लगाओ। उन्होंने कपड़ा लाए, तेल लाए, उन्होंने अपने मान को हन दिया, उन्होंने अपने मान को अनु कर दिया, अपने मान को त्रस्त कर, इसलिए उनका नाम हनुमान। हम छोटी छोटी बातों पर सम्मान की कांक्षा करते हैं, नाम की कांक्षा करते हैं। अरे तुम उनके नाम पर सब निछावर कर दो, अपने आप तेरा नाम हो जाए। सबसे ज्यादा व्रत हनुमान जी, सबसे ज्यादा चालीसा हनुमान जी का पढ़ा जाता है। रामचंद्र जी का कोई चालीसा है क्या? सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। भगवान से भी ज्यादा महिमा उस भक्त की हो गई। अच्छी कर्म करो, मन वचन काय को अच्छे में लगाओ, परमेश्वरी की आराधना में लगाओ, तन मन धन को। आज सवेरे ही कोई प्रकरण आया, केशव लहरी जी सवेरे 5 साढ़े 5 के बीच में आते हैं आशीर्वाद लेकर, भक्ति कर। जरूरी थोड़ी कि कोई सबके सामने आए और अल्लाह मचाए तो वही सब कुछ ऐसे लोग हैं कि पता ही नहीं लगता क्या क्या कर जाते हैं, क्या क्या दे जाते हैं, क्या क्या ले जाते हैं। तो बात आई, हमने कहा यार लोग गुरु को क्या समझते हैं। पुराने समय में जब डाक चलती थी, पोस्ट कार्ड और लिफाफा अंतरदेशी और तार फलाना ढुमका,
तो इंतजार करते थे कि भैया आया, पूछे भैया हमारी चिट्ठी आएगा बताना हो, और कोई खुशखबरी वाली चिट्ठी हो। तो डाकिया जो है चिट्ठी तो है, वो देख लेता है खुशखबरी नहीं, तो कुछ इनाम फिनाम कुछ होगी देंगे, हाँ भैया देंगे देंगे। पता है आपको, जब रामचंद्र जी का वनवास हो गया, वनवास की अवधि पूरी होने को आ गई, माँ कौशल्या रोज छत पर जाकर के इंतजार करती कि आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरा बेटा आएगा। तब कोई कौवा आकर के मुड़ेर पर बैठ जाता, तो माँ कौशल्या क्या कहती, एक कागराज तू मेरे बच्चे के आने की सूचना दे तो मैं तेरी चोंच सोने से मढ़ाऊं। पहले अच्छी सूचना देने वाले को इनाम मिला करती थी। पूरा वर्तमान योग है, वनमाली राजा महाराजा सेठ साहूकार को सूचना देता था कि आज जो है नगर उद्यान में मुनिराज का आगमन होगा। तो जो सूचना सुनता था वो पहले खड़े होकर के 7 कदम आगे जाकर साष्टांग नमस्कार कर, और सूचना देने वाली वनपाल को अपने कीमती वस्त्र आभूषण भेंट में देता था कि तूने इतनी अच्छी सूचना सुनाई, आओ भाग मेरे। अब आज के समय की बात हमें कहना नहीं है, सब जानते हैं। उल्टा काम के महाराज नगर में नहीं आना चाहिए, महाराज मंदिर में नहीं आना चाहिए, रे गन्न भागो फूटो भागो। ये महाराज क्या है, ये मंदिर क्या है? आपका पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, आपकी धन दौलत आपके साथ नहीं जाएगी, लेकिन यदि आपने गुरु महाराज की सेवा में लगा दी, जैसे ये पूरा रेवजा परिवार लगा हुआ है, खेचम खेच खेचम खेच, तो ध्यान रखना ये आपने अपना पैसा क्या जीवन बीमा पॉलिसी में लगा दिया, अगले जन्म में चक्रवर्ती ब्याज के साथ आपको मिलेगा आपका पैसा, ये गारंटी है। ये गारंटी का सौदा कर रहा हूं, गारंटी का। नहीं तो आज आप यहां कहां बैठे होते? ये जो चीजें हैं कर्म के सिद्धांत की चीजें हैं, बिल्कुल फैक्ट है। इनसे कोई भी हम और आप, जो हमारे मन वचन काय की प्रक्रिया होती है, धन की प्रक्रिया होती है, उसके पीछे मन वचन काय वाइब्रेट करता है। तो अशुभ नाम कर्म के बारे में बता रहे थे। आश्रित चित्तता और कूट मान तुलाकरण, लेने के तराजू बांट ज्यादा और देने के कम, डाणी मारना। अब तो खैर आदमी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ जाए, आदमी वो अपनी आदत छोड़ नहीं सकता। ईमानदारी उसके जीवन में आ नहीं सकती है, वो कहीं ना कहीं चुंबक लगा के अपना काम करेगा। पुराने लोग कहते थे डाणी मारे साव कहावे, हर हाके सो चोर, और चुपर चुपर के बाबा खावे जिनके घर ना दो।
कूट मान तुलाकरण अशुभ नाम कर्म के आश्रयों का कारण, नो कर्म है। और पर निंदात्म प्रशंसा भी वो नो कर्म है। अब पर की निंदा करना, बुराई करना और अपनी प्रशंसा, हम तो उनसे अच्छे हैं साहब, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम वैसा नहीं करते, हम तो उनसे अच्छे हैं साहब। ये अशुभ नाम कर्म की प्रकृति को इकट्ठा करते हैं। और शुभ नाम कर्म की प्रकृति को कैसा इकट्ठा करते हैं? धार्मिक दर्शन, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, गुरुओं के दर्शन करने के लिए जाते हैं। धार्मिक दर्शन, संभ्रम, आदर सत्कार। जो व्यक्ति चुगली करेगा वो आदर सत्कार नहीं करेगा, जो आदर सत्कार करना सीख जाए वो चुगली से दूर रहेगा। ऐश्वर्य चित्तता जिसके अंदर है उसके अंदर सद्भाव नहीं आ सकता है। सद्भाव क्या है? जो हमें मिला दूसरे को भी मिलना चाहिए, अच्छे भाव रखो। और पैशून्यता के बाद ठीक उसका विपरीतम मनोगी और ऐश्वर्य चित्तता का भाव है सद्भाव। सद्भाव रहेगा तो चित्त स्थिर रहेगा। कूट मान तुलाकरण, कमती ज्यादा तराजू बांट सरकार की मोहर होती है पहले से ही। ऐसे ही व्यक्ति के विश्वास का प्रतीक होता है यज्ञोपवीत संस्कार। आचार्य भगवान ने उपनयन, जनेऊ। एक आदमी अपने आप को बड़ा सत्यवादी ईमानदार मानता था, जनेऊ पहनता था, उसमें एक छोटा, यदि मैं गलत कर बोलूं मेरी जीभ काट ले, और वही सबसे ज्यादा बेईमान था। लोग विश्वास करते। उपनयन संस्करण को आचार्य भगवान ने शुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण, उसे निरंतर वो जनेऊ उसे जागृत रखता है कि देख चोरी बेईमानी नहीं करना। और संसरण भीरुता, जो संसार से डरेगा वो परनिंदा नहीं करेगा। और जो प्रमाद को छोड़ देगा वो आत्म प्रशंसा नहीं करेगा। विपरीतम, इससे विपरीत ये सारी चीजें हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि हम कर्म के स्वभाव को पहचानें कि कर्म आते कैसे, कौन अंतर लाता है। ये किसी जैन धर्म की या वैदिक धर्म की या सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी तो है कर्म सिद्धांत के बारे में, परंतु जो सब पर लागू होती है, प्राणी मात्र पर लागू होती है, इस बात का जो है स्वरूप हमें समझना है। इस बात की चिंतन पर हमें जाना। नाम कर्म की बात गोत्र कर्म आता है, जो उच्च और नीच जगह पैदा कराता। अभी प्रवचन के बाद आप बाहर निकलो, मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी अलग दिखता है और सेठ साहूकार आदमी अलग दिखता। सेठानियाँ जा रही है बिल्कुल सिंपल है, और कोई नौकरानी जा रही है सजी समरी, उसकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप समझ में आती है, कोई नौकरानी जा रही। सिंह भाई ऐसा समझ में आता है कि नहीं आता? दिखता है कि नहीं दिखता?
कि नौकरानी जा रही है, उसकी चाल ढाल कितना ही अच्छा उसने मेकअप किया हो, अलग से ही दिखता है। और सब घर की महिला है तो बिल्कुल सिंपल है, अपने आप बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। जो कर्म हमें उच्च घर में पैदा करता, उच्च गोत्र होता है, निम्न घर में पैदा करता है वो नीच गोत्र होता है। और हम लोग उच्च गोत्र में कैसे आ गए? कारिका है, नौ पुण्यई प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, नहीं, उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दाना दपाशनाथ पूजा, भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति तप निधिषु। तपस्वियों का, साधुओं का बहुमान करने से, सम्मान करने से, नमस्कार करने, उच्चई गोत्रम प्रणते, उच्च गोत्र की प्राप्ति हो जाती। हम लोग जब रास्ते में निकलते ना, बेचारे लोहे पीटा हैं, ये बाबरिया टाइप के लोग हैं जिनको बंजारे कहते हैं, सब सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं और जो उनको मालूम पड़ी बाबा जी आ रहे हैं, अपने बीवी बच्चे लेकर के सड़क पर लौट जाते हैं, महाराज हम बड़े दुखी हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज हम बीमार हैं। भैया गलत खान पान मत करो, कल्याण। वो वहां नमस्कार करते हैं, उनके नमस्कार करने मात्र से उच्च गोत्र की प्राप्ति हो जाती। उच्चई गोत्रम प्रणते भोगो दानात, पहले कुछ दिया था तो आज मिल गया, दान दिया था वो यहाँ आपको मिल गया। उपासना पूजा, गुरुओं की उपासना की होगी, उनके निकट बैठे होंगे, उनसे सब कुछ किया होगा, तो पूजा, सम्मान, आदर। हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। अरे तुमने परमेश्वर को नहीं पूछा तो तुम्हें कौन पूछा? भक्ते सुंदर रूपम, ये सुंदर रूप की प्राप्ति भक्ति करने से, ये नौकर्म है। जो नाक नक्शा सुंदर रूप मिला है, ये ब्यूटी पार्लर में जाने से नहीं है, ये आपका नाम कर्म है, भक्ति सुंदर रूपम। और भक्ति का मतलब तो, भक्ति का जो स्वाद है वो अलग है। अंधी भक्ति नहीं, भक्ति अंधी भी कुछ लोग करते हैं, अंधी भक्ति से अनर्थ होता है। इसलिए सच्ची भक्ति है, अंधी भक्ति नहीं, सच्ची भक्ति। भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। गुरुओं के गुणानुवाद करने से कीर्ति फैलती है। इतना सरल उपाय, इतना सरल उपाय कर्म कमाने का है। अच्छा कर्म करो। अब तुम अच्छाई से दूर रहोगे, अच्छाई की बुराई करोगे, अच्छाई का अनादर करोगे, तो तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं आ सकता है। आचार्य ने गोत्र कर्म के बारे में बताया, 6 भंग बताए। उच्च 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 उच्च, नीच नीच, नीच उच्च और नीच नीच, 6 भंग बनाए।
उच्च उच्च कौन है? जो महापुरुष तीर्थंकर जैसे, जिनका जन्म भी उच्च है और क्रिया भी उच्च है। ये उच्च है। और उच्च कौन है? अकेले देव और भोग भूमि के मनुष्य, ये उच्च है। और नीच कौन है? नारकीय। हाँ, उच्च नीच कौन है? एक भंग छूट रहा। उच्च नीच, जन्म तो उनका उच्च है और क्रिया नीच है। जैसे अंजन चोर, ये हो गया उच्च नीच। और नीच कौन है? नारकी हैं, ये त्रियंच हैं, कर्म भूमि के, ये सब नीच हैं। और नीच उच्च कौन है? तो जो अणुव्रत आदि को स्वीकार कर लेते हैं वे नीच उच्च। जन्म नीच है, क्रिया उच्च है। और जिनका नीच नीच, जो जन्म भी नीच है और क्रिया भी नीच है, ऐसे बिल्कुल निकृष्ट आचरण करने वाले लोग नीच नीच कहलाते। और गोत्र कर्म का उदाहरण क्या दिया? कुंभकार, जो छोटे बड़े घड़े बनाता है, वो ऐसा ही जो उच्च और नीच कुल में उत्पन्न कराता। अब आ गया अंतराय, आखिरी कर्म, विघ्न करण मंत्रायस्य। दान आदि में विघ्न डालना वो अंतराय है। कैसे डालते हैं? हम अपने दान का ही स्वयं अंतराय कर लेते हैं। ध्यान रखना, बड़ी सूक्ष्मता है। कोई जबरदस्ती घोल डले में नहीं डालना। अधिकतम क्या होता है, बोलियां लगती हैं और बोली लगाने की बात श्रद्धा से इतनी सामर्थ्य है कि भाई हम इतना खर्च करना है। और बोली आगे बढ़ गई तो अच्छा हुआ, हमारा पैसा बच गया। यदि मानस बना के आए हो और दान की अपन बोली लेते तो देना चाहिए। जितनी शक्ति सामर्थ्य है, चाहे बोली के रूप में हो, अभी जैसे आए अपने सोनागिर के लोग, अच्छी बात है। किसके लिए मांग रहे हो? अपने घर के। भाई धर्मशाला बनेगी, साधर्मी रुकेंगे या साधु संत रुकेंगे, प्रेरणा दे रहे हैं, करना चाहिए। और ये जीव जो है, जहां नाम होगा वहां देगा। अभी तो यहां नहीं है, वो नहीं लिखा अभी। और मंदिरों में क्या गोलक रखी रहती, नई गोलक रखी है, गुप्त भंडार लिखा है उसको, और उस पर एक श्लोक लिखा रहता है, मान नहीं माया नहीं, नहीं नाम की चाह। मान नहीं, माया नहीं, नहीं नाम की चाह, बेनर गुप्त भंडार में डारे द्रव्य अथाह। लोगों से तो कहते कि चुपचाप डालो, और गोलक की पूरी तिजोरी पर उनकी 3 पीढ़ी का नाम लिखा है, तो गुप्त कहाँ हुआ? जिस डब्बे में डलना है उसमें तो 3 लोग का नाम, पूरा अपने 7 पीढ़ी का नाम लिख रहा है, और दूसरे को गुप्त दान डाल। तो दान करना इतना सरल नहीं है। विघ्न करण मंत्रायस्य, दान आदि में विघ्न करना अंतराय कर्म का 9 कर्म है। अभी तुम चौका मत लगाओ, हमें लगा लेने दो, प्रोत्साहन करो भैया, लगाओ, सब लगाओ। अंतराय कर्म को आजमाइए,
शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी दान देने की कोशिश की। एक भिक्षुक एक अम्मा जी के घर भीख मांगने पहुंच गया। तो अम्मा जी कहने लगी, भैया बेटा मेरे यहाँ तो, बाबा जी मेरे यहाँ तो सूतक है, वो सूतक में दान नहीं दिया जाता। अब वो कोई सन्यासी भिक्षुक हमारे जैसा होगा। कहने लगा, अम्मा जी कब आ जाएं फिर, सूतक कब तुम्हारो खत्म होगा। अम्मा जी कहने लगी कि जन्म लेने वाला बालक जब तक मर नहीं जाएगा तब तक सूतक है। भाई मरने वाले तो पातक लगता, जन्मने का सूतक लगता। अम्मा जी कहती कि जन्म लेने वाला बालक जब तक मर नहीं जाएगा तब तक सूतक है। हम तो भैया आश्चर्य में, और अपन तो कहते टेसू है ना, टेसू टेसू अटर करे, टेसू बटर करे, टेसू लई के डरे। अम्मा जी जब कहो तब हम आ जाएंगे। अम्मा जी ने जब कही कि जन्म लेने वाला बालक जब तक मरे नहीं तब तक का सूतक है, तो हमने पूछ लिया, अम्मा जी ऐसा कौन सा बच्चा पैदा हुआ इतना लंबा सूतक चलेगा। अम्मा जी ने कहा, मेरे घर में दरिद्रता रूपी बालक पैदा हुआ है। दरिद्र नाम का बालक पैदा हुआ है, जब तक वो दरिद्र बालक मर नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा, दान दिया नहीं जाएगा। लगता है फिरोजाबाद वालों की दर्द दाम का बालक पैदा हो गया, सूतक लगा हुआ है। ये सूतक देखो, सन्यासी को तो कहीं ना कहीं देने वाला मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा अंतराय कर्म चलता चला जाए। शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी, सब कुछ अनुकूलताएं होते हुए भी, जब तक दान देने का भाव नहीं है, समझ लेना कि दानांतराय कर्म का है, और चाहने पर भी नहीं मिल रहा है, वो लाभांतराय कर्म। सब कुछ रखा हुआ है लेकिन खा पी नहीं पा रहे, डायबिटीज हो गई है, बीमारियां हो गई, ये भोग नाम का अंतराय कर्म। इतना सारा जीवर सोना चांदी रखा हुआ है, लाकर में पड़ा हुआ है, पहन नहीं पा रहे। 50 साल पहले महिलाओं को देखो तो जो जेवर ये भरा रहता था पूरा शरीर, और आज एक ऐसी पतली सी चैन डाल ली गले में, अब बड़ी बेचैन है। वो चैन के संगे बेचैन है, बाको प्रदर्शन करना हमारे पास है। ये आपकी उपभोग अंतराय कर्म का है, आप उसको भोग नहीं पा रहे, देख तो पा रहे लेकिन भोग नहीं पा रहे। और दूसरे का मनोबल तोड़ना, अच्छे काम में बाधा डालना, ये सब वीर अंतराय कर्म का आश्रय है। एक व्यक्ति आया, उदयपुर की सच्ची घटना, ये को वक्त था, महाराज हमारी दुकान बिल्कुल नहीं चलती है महाराज, मेरे पड़ोस की दुकान खूब चलती है महाराज, कोई उपाय बता दो। हमने कहा मंत्र तो है, बहुत बढ़िया मंत्र है, गारंटी वाला मंत्र है, तुम पर पड़ेगा नहीं। नहीं महाराज बिल्कुल पढ़ूंगा। हमने कहा कि आज से दुकान पर बैठ कर के माला फेरना शुरू कर, मेरे पड़ोसी की दुकान खूब चले, मेरे पड़ोसी की दुकान खूब चले, मेरे पड़ोसी की दुकान खूब। अब तू जो है बैठे बैठे घूरता रहता है, अरे वो आ गया,
वो आ गया, वो ले गया, उसको बुलाया, कितने में? अरे मैं इतने में देता, फलाना। ये सब बंद करो। नहीं ग्राहक है। आज सवेरे वैद्य जी आए, बोले कल 2 मरीज आए थे और फिर हम फालतू बैठे थे, तो क्या किया? बोले मैंने अपनी दुकान को सजाया, लिस्ट बनाई, जो अलमारियाँ थी वो साफ सुफ कर रहा था। क्यों गए? अब जब गेम खेलने बैठ जाते हो, देखते रहते हो, ग्राहक कहाँ से आ जाएगा? नौकर चाकर भी देखते रहते। अरे भाई नहीं है ग्राहक तो आप अपनी दुकान को साफ सफाइया ये करके रखें। अंतराय कर्म तो खुद बांध रहे, अब दूसरों से कह रहे कि हम तो किए, हम क्या करें, हम तो सुखी है भैया, हम तो सुखी है, अनंत सुखी है, आनंदित है। कर्म के स्वभाव को पहचान लो, आपको कोई दुखी नहीं करता। अंतराय कर्म दान आदि में विघ्न डालता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। लेने में, देने में, खाने में, पीने में, भोगने में, रहने में, सहने में सब शक्ति क्षीण होती चली जा रही। रात दिन जो है विषय कसाई के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है। ये शक्ति शरीर में कहाँ से आएगी? क्षीण होती चली जा रही है। बंधुओं, ये 8 कर्मों का ठाठ है। इन 8 कर्मों के स्वरूप को समझ लें तो कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। हमने समझ लिया, हमारे कल्याण का मार्ग तो खुल गया। जो महावीर भगवान श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित और में नर लो